हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, एक सब्सक्राइबर दोस्त का हमारे ये सवाल रहा कि सेक्शन 9 और धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि पत्नी को बुलाने का मुकदमा या फिर तलाक का मुकदमा, दोनों कब करने चाहिए और दोनों के करने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। और साथ ही साथ एक बंदे ने यह भी पूछा कि सेक्शन 9 फाइल करेंगे तो भी वो मेंटेनेंस का केस करती है, तलाक का केस करेंगे तो भी मेंटेनेंस का केस करती है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें, धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट जो पत्नी को बुलाने के लिए, विदाई के लिए मुकदमा है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, श्योर हैं ये, और किसी भी कीमत पे रखना चाहते हैं, तो ही आपको सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग ये चालाकी दिखाते हैं कि भले ही नहीं रखना है मुझे, लेकिन कोर्ट से बचने के लिए, मेंटेनेंस से बचने के लिए, केसों से बचने का उपाय है सेक्शन 9, तो उनकी ये मूर्खताई है और ये भूल है। क्योंकि मान लीजिए आपने सेक्शन 9 का केस किया और जबकि दिमाग में आपकी यह है कि मैं उसको रखूंगा नहीं, तो आपकी पत्नी ने अगर कह दिया कोर्ट में कि साहब मुझे जाना है, ये ले चलें, वहां आनाकानी जिस दिन आपने किया, तो समझो जो मेंटेनेंस लगना था 2-4 हजार, वो लगेगा 8-9 हजार। क्योंकि कोर्ट भी आपको फटकार लगाएगी, जब तुमने सेक्शन 9 का केस किया तो ले क्यों नहीं जा रहे हो। ये चीजें हैं। तो जब आपको ले आना है पत्नी को, तो ही सेक्शन 9 करें। बाकी केस से बचने ना बचने के लिए आपको बता दें, जब आप धारा 9 फाइल करेंगे तो भी वो धारा 24 में मेंटेनेंस मांग लेगी, या जब आप धारा 13 यानी कि तलाक का मुकदमा करेंगे तो भी वो धारा 24 कर सकती है। यानी कि कोई भी आप केस करें, चाहे बुलाने का चाहे छोड़ने का, यानी तलाक का, वो 24 का मुकदमा कर ही सकती है, एप्लीकेशन दे ही सकती है। और मेंटेनेंस के लिए जो अलग से देगी उससे नहीं मतलब है, घरेलू हिंसा अलग से देगी उससे नहीं मतलब है। तो जब आपकी मेंटेलिटी क्लियर हो जाए, मानसिकता कि आप चाहते क्या है, वो मुकदमा करें। बाकी कोई मुकदमा ना खराब होता है ना सही होता है। जो आपको राहत चाहिए उसके हिसाब से मुकदमे आप कोर्ट में दाखिल करें। अब सवाल इस बात का है कि धारा 13 दाखिल करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगी। ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि धारा 13 अर्थात डाइवोर्स अगर आपने पहले फाइल कर दिया पत्नी से, और अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, तो डाइवोर्स हो भी जाएगा। भले उसके लिए आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं या आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। अब फायदा की बात कर लेते हैं। अगर आपने डाइवोर्स पहले फाइल किया, तो ऐसे कई जजमेंट्स हैं जिसमें मानी सर्वोच्च न्यायालय ने, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि डाइवोर्स फाइल करने के बाद अगर पत्नी 498A का केस करती है तो वो रद्द होने के योग्य है, ये माना जाएगा। उसे परेशान करने के लिए मुकदमे किए गए हैं। अब दूसरी बात ये कि डाइवोर्स के बाद जो भी केस वो करेगी वो कम मजबूती रहेगी उसमें, या यूं कहें उसके केसों में कमजोरी इस बात के लिए रहेगा कि भैया अगर आपको समस्या थी या पति ने आपको मारा पीटा, घरेलू हिंसा की, तो आपको पहले हाई कोर्ट आना चाहिए या पहले कोर्ट में आना चाहिए, लोअर कोर्ट में या थाने जाना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करें। जब पति थक हार गया, आपको बुलाते बुलाते कोशिश करते करते कि विवाद ना हो, विवाद ना बढ़े, विवाद शांत हो, तो जब उसने डाइवोर्स फाइल किया तो उसके खिलाफ आपने ये मुकदमेबाजी शुरू कर दी, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देगा, ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या डाइवोर्स केस फाइल करने पर मेंटेनेंस ज्यादा देना पड़ता है या सेक्शन 9 फाइल करने से मेंटेनेंस कम देना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइवोर्स फाइल करेंगे तो भी जो मेंटेनेंस अलाउ होना है वो अलाउ होगा, और सेक्शन 9 फाइल करेंगे तो भी जो मेंटेनेंस अलाउ होना होगा वो होगा। अब मेंटेनेंस अलाउ हो भी जाएगा तो जरूरी नहीं कि आपके फेवर में ऑर्डर हो या आपके खिलाफ ऑर्डर हो, तो उसको आप हाई कोर्ट चैलेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अलाउ हो गया आप देना शुरू कर दिए। भाई, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी पत्नी को रखना भी चाहते हैं, या आप ऐसा
रीजन देते हैं कि इस कारण से मुझे डाइवोर्स चाहिए, या इस कारण से इसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा या नहीं मिलना चाहिए, वो कमाने योग्य है, कमा रही है, कमा सकती है, या नौकरी में है, वगैरह वगैरह, या ITR फाइल करती है। तो तमाम ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जो मेंटेनेंस से आपको बचा सकते हैं। उसके बारे में हमने कई वीडियो में चर्चा भी की है, बाद में भी उसको आप देख भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं।